दोस्तों, पिक्चर देखते ही समझ गए होंगे। हाँ, ये दूध वाली पिक्चर है। आज ऐसी ही एक कंपनी है जो सिर्फ दूध बेचती थी, आज उसके पास अपना एम्पायर है। पनीर, घी, कर्ड, आइसक्रीम तक सब कुछ बेचती है। और सबसे बड़ी बात, इसने पिछले 5 साल में प्रॉफिट को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। लेकिन क्या ये ग्रोथ सस्टेन होगी? और क्या सिर्फ दूध से ही पैसा बनता है? या फिर असली प्रॉफिट कुछ और प्रोडक्ट से आता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हम दूधला डेयरी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी का जर्नी और प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट की असली कंट्रीब्यूटर्स, 5 साल के चार्ट्स जैसे रेवेन्यू, मार्जिन्स और ईपीएस, और सबसे इम्पोर्टेंट रिजर्व्स वर्सेस डेट और वैल्यूएशन चेक भी। एक और बात, एक चीज याद रखो, हम ये एनालिसिस सिर्फ बोरिंग नंबर से नहीं, चार्ट के थ्रू समझने वाले हैं। मतलब सीखना भी इंटरेस्टिंग और क्लियर रहेगा। और दोस्तों, एक रिमाइंडर, लास्ट नमा स्टॉक मार्केट क्लासेस में हमने ईपीएस कॉन्सेप्ट कवर किया था। अगर आपने मिस किया हो तो जाके ज़रूर चेक करो, क्योंकि आज के एनालिसिस में भी ईपीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मिलते रहे थर्सडे और संडे एक फ्रेश फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। चैनल के वीडियो सेक्शन में भी फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएगी। ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं दूधला डेयरी का फुल एनालिसिस। तो दूधला डेयरी की शुरुआत हुई थी 1995 में हैदराबाद से। आज ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है और फार्मा को सपोर्ट करते हुए दूध को हर घर तक पहुंचा रही है। कमेंट में लिखकर बताओ, क्या आपने कभी दूधला डेयरी के प्रोडक्ट्स देखे हैं या यूज किए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की। दूधला के पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, स्वीट्स और आइसक्रीम तक, सिंपल दूध से लेकर हाई मार्जिन प्रोडक्ट तक सब कवर करते हैं। और यही बनाता है कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग डेयरी ब्रांड। चलो आप की स्टैट्स भी देख लेते हैं। दूधला डेयरी के पास 14 प्लांट्स हैं में, और एक प्लांट कीनिया में और बाकी इंडिया में। ये ऑपरेट करती है 13 इंडियन स्टेट्स में और रिटेल फुटप्रिंट्स में आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेल पार्लर्स और मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स। मतलब एकदम सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका है। अब रेवेन्यू की बात करेंगे तो सबसे मेन कंट्रीब्यूटर रेवेन्यू में मिल्क है, यानी दूध 63% तक, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 26% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी 11% तक। मतलब रेवेन्यू का इंजन तो दूध है, लेकिन ग्रोथ के बूस्टर्स तो कुछ और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यानी पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, यही हैं हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स जो कंपनी को शाइन करवाती हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, दूध के मार्जिन्स बहुत छोटे यानी कम होते हैं, यानी पतले होते हैं। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स की सेल्स की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि डेयरी एक्सपोर्ट्स से कमाई हो रही है? लेकिन सच ये है कि दूधला का 99% रेवेन्यू ग्रोथ डोमेस्टिक से है और एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.04% तक ही है। मतलब अभी फोकस पूरा इंडियन मार्केट पे ही है। अब मैनेजमेंट का क्या कहना है कि मैनेजमेंट का फोकस एकदम क्लियर है। ब्रांडिंग पे ज़्यादा खर्च करना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करना, नया महाराष्ट्र प्लांट जैसे शेल्फ लाइफ बढ़े और वेस्टर्न इंडियन मार्केट्स को कवर हो, और फार्मर का फर्स्ट अप्रोच हो कैटल फीड और वेटरनरी सर्विसेज से। मतलब ग्रोथ का फॉर्मूला एकदम रेडी है। कुछ रेड फ्लैग्स भी देख लेते हैं। साउथ इंडिया में ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल है, प्रोमोटर्स होल्डिंग हल्का सा गिरा है यानी 59.5% तक। ये पॉइंट थोड़ा सा सोचने लायक है। और दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन फैक्ट्स की भी। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है। बहुत कम डेट, सिर्फ 42 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो 520 करोड़ FY25 में रिपोर्ट की गई है और वो सी 27% तक है, यानी कंपनी का हेल्थ एकदम सॉलिड है। अब दोस्तों, सबसे एक्साइटिंग पार्ट फाइनेंशियल्स, और यहाँ हम सिर्फ नंबर से नहीं, चार्ट्स के जरिए ही समझेंगे। तो
चार्ट्स के थ्रू देखते हैं तो लास्ट 5 साल का रेवेन्यू FY21 में 2140 करोड़ तक था और FY25 में 3700 के करीब पहुंच गया है। मतलब क्लियर है कि कंपनी हर साल स्टडी ग्रोथ दिखा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ट्रेंड 2021 में एकदम से स्पाइक आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, यानी लगभग 13% तक। उसके बाद मार्जिन्स नॉर्मल हुए और अब 7 से 10% के रेंज में स्टेबल चल रही है। FY25 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% था। मतलब कंपनी अब अपने ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली एक हेल्थी मार्जिन जनरेट कर रही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। और रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं तो ये चार्ट देखो दोस्तों, FY21 में 930 करोड़ से बड़े FY25 में 1850 करोड़ हो गए हैं। बोरोइंग्स गिरकर 42 करोड़ रह गए। मतलब कंपनी अब एक डेट फ्री डायरेक्ट मशीन बन चुकी है। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस की कहानी भी ज़बरदस्त है। FY21 में 19 से जंप करते हुए FY25 में 43 तक चले गई है। ये दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन का क्या साइकिल चल रहा है। अब वैल्यूएशन चेक भी कर लेते हैं। आरओसी है नेट 26.6%, मतलब कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स के 59.69% है, एफआईएस 10% के आसपास है, डीआईएस 19.3% और पब्लिक 11%। मतलब इंस्टीट्यूशन का भी ट्रस्ट भी बना हुआ है। और करंट प्राइस अब चार्ट में देख लेते हैं। आज की डेट पे ये 1400 के आसपास चल रहा है। लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं ऑल टाइम रिटर्न्स 143% की रिटर्न दी है। तो ट्रेंड यानी ज़्यादातर टाइम अगर देखेंगे तो चार्ट साइडवेज था, लेकिन अभी 2024 से एकदम शार्प जंप आया है और अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में है। तो दोस्तों वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। सिंपल है, दूधला डेयरी एक डेट लाइट फार्मर फोकस प्रॉफिट मेकिंग डेयरी कंपनी है। ग्रोथ ड्रिवन है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और नए कैपेसिटी एक्सपेंशन से। रिस्क है रीजनल डिपेंडेंसी और एक्सपोर्ट का वीक होना, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ इतना स्ट्रांग है कि कंपनी रेजिलेंट लगती है। अब कमेंट में लिख के बताओ, क्या आपको लगता है कि दूधला डेयरी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कौन सी कंपनी के एनालिसिस देखना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।